आपको सारी चीज़ें पेश करनी पड़ी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हजरत के साथ जिन सहाफ़ी बरादरी की बात कर रहा हूँ कि जिन बड़े बड़े सहाफ़ी के खिलाफ आप ट्वीट करते रहे, उन्होंने भी आपके लिए आवाज़ उठाई, क्या कहेंगे आप कितना बड़ा दहशतगर्द है सर? मैं अगर बोलना दहशतगर्दी है तो फिर मैं वाकई बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है अदलिया, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है और जो फाजिल जज साहिबान है अदलिया है, उससे आप कितने मुतासर है? कैसा रहा आपके साथ बर्ताव और रवैया? कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद रहे इस टेन्योर में, इस ड्यूरेशन में आपके साथ कोई ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकाम जारी किए थे इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन का जो डेट है वो मुलतवी कर सकते हैं, अब नहीं है। आपको क्या चकवाल का जो खाना था वो बारी पड़ गया था? नहीं, चकवाल के खाने ने तो मुझे बचाया है कि मैं 22-24 घंटे गुजार गया हूँ। चकवाल का खाना ना खाया होता तो मुश्किल हो जाती। आखिरकार चकवाल का खाना काम आ ही गया। बिल्कुल ऐसे ही है, चकवाल का खाना खा के बारी पड़ गया तो वही काम आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और 22 और 23 की दरमियानी शब है। सबसे पहले आपको तमाम सुनने और देखने वालों को रमज़ान मुबारक, आज़ादी मुबारक और सदियाँ साहब आपको भी आज़ादी मुबारक। मेहरबानी सर, शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? बेहतरीन, ज़बरदस्त। कैसा रहा सर आपके ऊपर जो तशद्दुद किया गया और सच और हक को जुर्म ठहर गया, आपको सारी चीज़ें पेश करनी पड़ी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने एक चीज़ वाज़ेह किया कि ये ख़बरें थी, कुछ सोर्सेज ने बात बताई कि टॉर्चर वाली, लेकिन टॉर्चर तो नहीं मतलब हुआ। वो जो आपने एक वीडियो बनाई थी, वो जो कपड़े ढाम के लाए, वो ज़ाहिर है वो SOPs हैं, अहकामात होते हैं और जो पुलिस के एहलकार हैं उनको फॉलो करना होता है, तो मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। बाकी है कि पुलिस का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा और बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई टॉर्चर किया हो, कोई तशद्दुद किया हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो बाकी वक्त जो है वो गुजर जाता है। असल में तो पता चला हुकूमत का जो किरदार है शर्मनाक, जिन्होंने मुझे इस दहशतगर्दी के मुकदमे में फंसाया, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया। अल्लाह ताला ने सर कतकलाबी माफ, आप कितना बड़ा दहशतगर्द है सर? मैं अगर बोलना दहशतगर्दी है तो फिर मैं वाकई बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। मैं उन चंद दहशतगर्दों में से जो बोल रहे हैं और ना ही मैं पीछे हटूँगा। इंशाल्लाह जो बात कर रहा था वो कर रहा हूँ और वो करता रहूँगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो इस सारी चीज़ से पीछे हटूँ। तो ये सिलसिला, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है अदलिया, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है और जो फाजिल जज साहिबान है अदलिया है, उससे आप कितने मुतासर है? कैसा रहा आपके साथ बर्ताव और रवैया? देखें, मेरा मामला क्योंकि जवाद अब्बास साहब के पास था और मैं 100% मुतमईन हूँ। जवाद अब्बास साहब ने बड़ी मोहब्बत की, बड़ी शफ़क़त की, मेरिट पे उन्होंने फ़ैसला किया। देखें, जब माशरे में जुल्म, जबर, तशद्दुद और यज़ीदियत हो तो फिर जुडिशरी का किरदार बढ़ जाता है और जवाद अब्बास साहब ने साबित किया कि वो दबंग फ़ैसला कर सकते हैं और वो दबाव नहीं लेंगे। और वरना सबको पता है कि इसने ये मुकदमा करवाया, वो क्या चाहते थे। 10 दिन का मेरा जिस्मानी रिमांड मांगा गया और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जवाद अब्बास साहब का। और मैं एक चीज़, मैंने बाहर आया तो मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों ने बहुत सख्त वीडियोज़ की और प्रोग्राम्स किए जो मेरा 24 घंटे का जिस्मानी रिमांड दिया जवाद अब्बास साहब ने, मेरा ख्याल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर होने के नाते समझता हूँ कि उन्होंने ये भी बड़ा बोल्ड एक डिसीजन था उनका 24 घंटे सिर्फ जिस्मानी रिमांड देना, वरना जिस तरह का केस बनाया गया था तो वो 5 दिन का भी दे सकते थे। सर माजरत के साथ जिन सहाफ़ी बरादरी की बात कर रहा हूँ कि जिन बड़े बड़े सहाफ़ी के खिलाफ आप ट्वीट करते रहे, उन्होंने भी आपके लिए आवाज़ उठाई, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये बात मैं उनका मशकूर हूँ। हामिद मीर साहब हों, असमा शराजी साहब हों, मंसूर अली खान साहब हों, मुजीबुर रहमान शामी साहब हों, दीगर जो दोस्त हैं, जो सीनियर्स हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि मैं उनके ऊपर बड़ा क्रिटिक रहा और बड़ा सख्त तनकीद की, कई बार नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहरबानी की और मेरे लिए ट्वीट किया। कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद रहे इस टेन्योर में, इस ड्यूरेशन में आपके साथ कोई ऐसा? बहुत से वाक़यात हैं, बहुत कुछ याद रहेगा, लेकिन कुछ वाक़यात अभी बताने वाले नहीं हैं। वो कुछ कहना कब वो अभी, क्योंकि उसमें जो किरदार हैं उनके नाम अभी नहीं लिए जा सकते। अच्छा सर, अच्छा वो ये मकसद नहीं है, शायद कुछ लोग समझेंगे पता नहीं कोई टॉर्चर हुआ और मैं नहीं बता रहा, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने मेहरबानी और शफ़क़त की, जिन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया, वो ऐसा काम पोजीशंस पे हैं, बताऊंगा तो वो उनके लिए मुश्किलात होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकाम जारी किए थे इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन का जो डेट है वो मुलतवी कर सकते हैं। अब 8 अप्रैल पे बात चली गई है।
देखें 8 अक्टूबर 30 अप्रैल से देखें वो मामला कुछ ये है कि हुकूमत को शकूक व शुबात थे इस्टेब्लिशमेंट पर, और मेरा ख्याल है कि वो शकूक व शुबात की वजह से फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप तारीख आगे कर दें ताकि हुकूमत को तसल्ली हो जाए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ना तो न्यूट्रल हुई है, ना इमरान खान को फैसिलिटेट कर रही है, बल्कि वो हुकूमत के साथ खड़ी है दिलो जान के साथ। सर आखिरी क्वेश्चन और आखिरी बात, आपको आप द रिकॉर्ड तो आपने बात बहुत सारी बातें की लेकिन वो बताने वाली नहीं है, आपको क्या चकवाल का जो खाना था वो भारी पड़ गया था? नहीं, चकवाल के खाने ने तो मुझे बचाया है कि मैं 22-24 घंटे गुजार गया हूँ। चकवाल का खाना ना खाया होता तो मुश्किल हो जाती। आखिरकार चकवाल का खाना काम आ ही गया। बिल्कुल ऐसे ही है। चकवाल का खाना खा के भारी पड़ गया तो और वही काम आया? नहीं, वो चकवाल का खाना तो भारी नहीं पड़ना था, गिरफ्तार तो मैंने होना था, वो कई दिनों से डिसाइडेड था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं।